हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फंक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय के जो फंक्शन होते हैं, जिसका जो काम होता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग देखेंगे कि जो हृदय की क्रियाविधि है वो क्या होती है, कैसे जो हृदय है वो काम करता है, कैसे ये इम्प्योर ब्लड को पूरी बॉडी से प्योर करने के लिए, यानी कि उसको साफ करने के लिए, उसमें ऑक्सीजन की मिलावट के लिए ये कहाँ भेजता है, उसको लंग्स के पास भेजता है। फिर ये पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी में हर एक सेल के पास, हर एक टिश्यू के पास ही भेजता है। तो ये काम कैसे होता है इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में, यानी हृदय की संरचना के बारे में कि कैसा होता है, कितने इसमें वेश्म होते हैं, यानी कितने इसमें चैम्बर्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके फंक्शन के बारे में, इसकी क्रियाविधि के बारे में कि हृदय काम कैसे करता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इतना तो बताया था कि जो हमारा हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 वेश्म होते हैं या फिर 4 कमरे आप इसको कह सकते हो। तो 4 कमरे होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, दायां और बायां अलिंद, दायां और बायां निलय। ठीक है, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये कुछ भाग होते हैं हृदय में, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल ये प्ले करते हैं हृदय की संरचना में। इसके बाद हम लोगों ने इनकी वाहिनिकाओं के बारे में भी पढ़ा था कि कितनी वाहिनियाँ होती हैं। ठीक है, 3 टाइप्स इसके हमने देखी थी। एक तो हमने धमनी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, फिर हमने सिरा के बारे में देखा था कि वेन्स क्या होती हैं, फिर हमने केशिकाएँ, ठीक है, जो केशिकाएँ होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो क्या होती हैं, इनके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर हमने देख लिया, हार्ट की भी और वेन्स की भी और आर्टरीज की भी। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि सब मिल करके किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से ये इम्प्योर ब्लड को लेकर आती हैं, कैसे ये प्योर करती हैं और कैसे प्योर ब्लड को हर एक सेल तक ये पहुंचाती हैं। ओके, रेस्पिरेशन या फिर श्वसन की क्रिया में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका जो आदान प्रदान है वो हमारे किससे होता है, एल्विलाई से होता है। एल्विलाई या फिर जो वायु कोश होते हैं उनकी भित्ति से ही क्या होता है, इनका एक्सचेंज होता है। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हर एक सेल से वापस आती है ब्लड के थ्रू, और ब्लड क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एल्विलाई को वापस दे देता है। एल्विलाई में जो पहले से प्रेजेंट हमारी ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड में चली जाती है और जो हमारी आरबीसी होती है उसको वो हर एक सेल तक पहुंचा देती हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे गैसेस हैं, गैसेस का जो फ्लो है, गैसेस को यानी कि ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को हर एक सेल से लेकर आना, ये काम कौन कर रहा था, ब्लड कर रहा था। तो ब्लड तो एक सर्कुलेटरी मीडियम का काम कर रहा था, ये तो हमने देखा ही था। अब ये कैसे करता है वो हम चीज़ देखने वाले हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पर एक हार्ट की स्ट्रक्चर है और ये वैसा ही हार्ट है जैसा हमारे अंदर पाया जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया है डबल सर्कुलेशन के बारे में कि हम यहाँ पर डबल सर्कुलेशन या फिर दोहरा परिसंचरण देखेंगे। अब दोहरा परिसंचरण क्या होता है, देखो, परिसंचरण या फिर परिवहन का मतलब क्या होता है कि रुधिर क्या करेगा, किसी भी पदार्थ को, कोई भी जो मटेरियल होता है उसको हर एक सेल तक या फिर एक से दूसरी जगह पर उसको पहुंचाता है। ठीक है, और इसका मीडियम कौन होता है, ब्लड होता है कि ब्लड क्या करता है, हर एक पदार्थ को एक से दूसरी जगह पर लेकर जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर डबल सर्कुलेशन होगा। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि पहले तो हम क्या करेंगे, पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेकर आएंगे कहाँ तक, हार्ट के पास। फिर हार्ट क्या करेगा, उसको लंग्स के पास भेजेगा, किसके लिए, साफ होने के लिए, यानी कि उसमें जो ऑक्सीजन है उसको मिलाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस देने के लिए। उसके बाद जो हमारा प्योर ब्लड या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे वापस से कहाँ आएगा, हार्ट के पास आएगा, यानी हृदय के पास आएगा, और हृदय उसको फिर से कहाँ भेजेगा, हर एक सेल के पास या फिर हर एक बॉडी ऑर्गन के पास भेजेगा। तो ये डबल सर्कुलेशन होता है कि पहले तो पूरी बॉडी से हम पहले इम्प्योर ब्लड वापस से लेकर आएँ, लंग्स के पास उसको भेजें, और फिर लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको फिर से वापस से हार्ट के पास ला करके पूरी सेल तक वापस से दे। तो ये हमारा डबल सर्कुलेशन या फिर दोहरा परिसंचरण कहलाता है। ओके, तो अभी मैं क्या बता रही हूँ, अभी हम लोग डबल सर्कुलेशन या फिर हम फंक्शन हृदय की क्रियाविधि देखते हैं। हृदय की कार्यविधि, हृदय की कार्यविधि, ठीक है। हृदय की कार्यविधि शुरू होती है हमारे हार्ट के पहले चैम्बर से, जो कि हमारा कौन सा है, राइट ऑरिकल है। ये हमारा राइट ऑरिकल है, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये तो हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। आप ये देखो, जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारा राइट साइड वाला जो पार्ट है, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड ही होगा।
ठीक है। लेफ्ट साइड में कौन सा होगा, प्योर ब्लड होगा। ब्लड पहले हमारा सबसे पहले दाएं अलिंद में आता है, ठीक है। अब इसको कौन लेकर आता है, मैंने आपको वाहिनियों में बताया था कि वाहिनिकाएं जो होती हैं उनमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि सभी जो वेन्स होती हैं, सभी वेन्स यानी कि जो सिराएं होती हैं, जो सिराएं होती हैं उन सभी में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर होगा, ठीक है। यानी कि इम्प्योर ब्लड को ये क्या करती है, फ्लो करती है। लेकिन इनका एक एक्सेप्शन क्या था, अपवाद क्या था, अपवाद ये था कि जो हमारी सिरा होती है, फुफ्फुस सिरा होती है, उसमें हमारा शुद्ध रुधिर होगा, शुद्ध रुधिर होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज मैं ये थोड़ा रिवाइज कर रही हूँ, एक और चीज क्या थी यहाँ पर कि जो हमारी आर्टरी होती है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, यानी कि जो हमारी धमनियां होती हैं, उन सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है, यानी कि प्योर ब्लड होगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन क्या है कि जो हमारी फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी होती है, उसमें हमारा अशुद्ध रुधिर होता है। इतना आप जान लीजिए, ठीक है। तो सभी सिराओं में अशुद्ध होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि पल्मोनरी जो हमारी वेन होती है, यानी कि हमारी फुफ्फुस सिरा जो होती है, उसमें शुद्ध रुधिर होगा। इसी तरीके से जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जितनी भी धमनियां होंगी उन सभी में शुद्ध रुधिर होगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि हमारी जो फुफ्फुस धमनी होती है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होगी, उसमें कौन सा होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत रोल होने वाला है यहाँ पर। अब हम देखने वाले हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो राइट ऑरिकल होता है उसमें क्या आएगा, अशुद्ध रुधिर आएगा, ठीक है। क्या मिला होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, ठीक है। ब्लड प्लस CO2, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली हुई। हम इसकी थोड़ी लेबलिंग कर देते हैं, ठीक है। देखो ये हमारी क्या है, अग्र महाशिरा है, इसे हम बोलते हैं अग्र महाशिरा। महाशिरा, महाशिरा को इंग्लिश में बोलते हैं वेना केवा, ठीक है। इसके बाद ये हमारी पश्चिम महाशिरा है, पश्चिम महाशिरा, ठीक है। अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा, इनका मतलब ये है, देखो ये जो पश्चिम महाशिरा है इसका जो कनेक्शन है वो हमारे राइट ऑरिकल से ही है, ठीक है, दायां लिंब से ही है। तो अग्र महाशिरा जो है हमारे, देखो इम्प्योर ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी से आएगा, तो ऊपरी भाग से और नीचे भाग से, ठीक है, सब जगह से आएगा। तो हमारे सिर से जो इम्प्योर ब्लड है वो कौन लेकर आएगा, अग्र महाशिरा लेकर आएगी। और पश्चिम महाशिरा हमारे पेट वगैरह से सब जगह से जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो कौन लेकर आएगा, पश्चिम महाशिरा लेकर आएगी। इसके बाद चलते हैं आगे, तो ये हमारी क्या है, फुफ्फुस धमनी होती है, इसको हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये हमारी है महाधमनी, महाधमनी, महाधमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आयोटा। ये हमारे क्या है, ये हमारी फुफ्फुस महाशिरा है, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल यानी कि दायां अलिंद और बायां अलिंद, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय और बायां निलय, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हमारे जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यानी कि हमारा दायां अलिंद और दायां निलय होता है, इन दोनों के बीच का जो वॉल्व या फिर कपाट होता है वो हमारा द्विवलय कपाट होता है, द्विवलय कपाट, और इंग्लिश में से बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। यहाँ पर हमारे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो कपाट होता है ये हमारा त्रिवलय कपाट होता है, त्रिवलय कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, भाग होते हैं किसके, हृदय के। अब हम चलते हैं हृदय की क्रियाविधि समझते हैं, ठीक है, कैसे हमारा डबल सर्कुलेशन होता है, कैसा दोहरा परिसंचरण होता है, उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। अब क्रियाविधि होती कैसे है, सबसे पहले हम बनाएंगे लंग्स के बारे में, ठीक है, तीनों भागों को बना लेते हैं। तो हम सभी भाग बना लेंगे। सबसे पहले तो कि दोहरा परिसंचरण जब होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, तो कौन कौन से अंग होते हैं। बीच में हमारा होता है हार्ट, जो बीच का काम करता है, ठीक है। ठीक है,
ये ऑर्गन्स हो गए, तो ये सभी भाग हो गए हमारे, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। अब यहाँ पर डबल सर्कुलेशन होता कैसे है, हम जानते हैं कि हमारी सेल के अंदर कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, कई सारी क्या होती है, उपापचय क्रियाएं होती हैं, और जिनके द्वारा क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। जीवित रहने के लिए हमें कौन सी गैस की जरूरत है, किसकी जरूरत है, हमारी ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी बनाती है, और एनर्जी हमारे पूरे बॉडी में जो भी विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं उन सभी के लिए करवाने के लिए जरूरी होती है। होता क्या है, लंग्स जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो कि क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, एल्वेलाई होती है। एल्वेलाई मैं बनाऊंगी नहीं, ठीक है, वायु को मैं बनाऊंगी नहीं, सिर्फ लंग्स को ही देखो समझो ऐसे। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन से, चारों चैम्बर मैं यहाँ पर बना रही हूँ ऐसे। एक हमारा होता है दायां अलिंद, जो कि जिसको मैं राइट ऑरिकल लिख रही हूँ सिर्फ। एक होता है लेफ्ट ऑरिकल, एक होता है राइट वेंट्रिकल, और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। सेल जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है और जिसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए है, उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद एक ऐसी गैस है जिसकी उसे कोई जरूरत नहीं है और लिए खराब है, उसके लिए सेहतमंद नहीं है, तो उसे वापस भेजना चाहती है। अब होता क्या है, सबसे पहले मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे सेल के अंदर बनी, वो हमारी वापस जाएगी किसके पास, हार्ट के पास। कहाँ जाएगी, हार्ट के पास जाएगी। मान लीजिए इससे जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इस मान लीजिए यहाँ से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो ब्लड में मिल गई, ठीक है। सबसे पहले होगा क्या, सेल के पास जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सेल ने क्या छोड़ दी, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर के कौन, हमारा ब्लड जो है कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल के पास जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, एक मोटर है, पानी की मोटर जैसे होती है वैसे ये क्या है, ब्लड की मोटर है जो कि ब्लड को पंप करेगी। अब ये यहाँ से जो ब्लड है हमारा हो जाता है राइट ऑरिकल के पास, ठीक है, और कौन सा ब्लड लेकर जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड ये लेकर जाएगा, यानी कि अशुद्ध रुधिर ये लेकर जाता है, अशुद्ध रुधिर ये लेकर जाएगा, ठीक है। यहाँ एरो बना देती हूँ मैं ऐसे, अशुद्ध रुधिर जो है हमारा सेल से कहाँ जा रहा है, राइट ऑरिकल या फिर दाएं अलिंद में जा रहा है। दाएं अलिंद में अशुद्ध रुधिर जो होता है वो कौन लेकर जाता है, वेना केवा यानी कि महाशिरा लेकर जाती है, ये तो हमें पता ही था। तो महाशिरा जो है ये काम करती है, महाशिरा ये इसको लेकर जा रही है, ठीक है। अब राइट ऑरिकल के पास क्या है, अशुद्ध रुधिर है। अब ये अशुद्ध रुधिर जो राइट ऑरिकल है ये कहाँ भेज देता है, राइट वेंट्रिकल के पास भेज देता है, राइट वेंट्रिकल यानी कि दाएं निलय के पास भेज देता है। अब दाएं निलय में क्या है, कैसे जाएगा, ऊपर से नीचे ब्लड कहाँ जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व के पास जाएगा। तो इसके बीच में क्या होता है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व लगी होती है जो कि हमारे अलिंद से निलय की ओर खुलते हैं, और एक बार अगर ब्लड कहाँ आ गया, हमारे दाएं अलिंद में, दाएं निलय में आ गया, तो दाएं निलय से वापस से दाएं हमारे अलिंद में नहीं जा सकता। ये कपाट या फिर वॉल्व की विशेषता होती है, ठीक है। होगा क्या, ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के पास आ जाएगा, यानी कि दाएं निलय में आ जाएगा। अब ब्लड कहाँ पर है, दाएं निलय में है, ठीक है। दाएं निलय से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, वो किसके थ्रू, वो हमारा जाता है हमारा लंग्स के पास प्योर होने के लिए, ठीक है। यहाँ से मान लो प्योर होने के लिए कहाँ गया, ब्लड लंग्स के पास गया, ठीक है, ये लंग्स के पास चला गया। और ये यहाँ पर क्या है, अशुद्ध रुधिर जो हमारी राइट वेंट्रिकल था, जो हमारा दायां निलय था, इसके पास क्या था, अशुद्ध रुधिर जो आया था इसके पास, वो इसने कहाँ भेज दिया, लंग्स के पास भेज दिया शुद्ध होने के लिए, अशुद्ध रुधिर। और कौन लेकर गया इसको लेकर गई फुफ्फुस धमनी, इसको फुफ्फुस धमनी लेकर गई, ठीक है, फुफ्फुस धमनी इसको लेकर गई। यहाँ लिखो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। इतना समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सेल में क्या हुआ, कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई जिसके द्वारा CO2 बनी। CO2 को भेजना था हृदय के पास, क्योंकि हृदय क्या करेगा, उसको कहाँ भेज देगा, लंग्स के पास भेज देगा। सेल ने CO2 मिली हुई जो हमारा ब्लड था उसको भेजा महाशिरा के द्वारा। महाशिरा जो सेल से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको लेकर गई दाएं अलिंद के पास। दाएं अलिंद से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड या फिर अशुद्ध रुधिर था वो हमारा राइट वेंट्रिकल यानी कि हमारे दाएं निलय में गया। दाएं निलय से जो फुफ्फुस धमनी होती है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, उसको लेकर जाती है कहाँ, लंग्स के पास।
पहला सर्कल तो ये हो गया कि हमारे सेल से जो हमारा अशुद्ध रुधिर था उसका सर्कुलेशन तो पहले हो गया कि अशुद्ध रुधिर कहाँ जाएगा, पहले सेल से राइट ऑरिकल यानी कि दाएं अलिंद में, फिर दाएं अलिंद से दाएं निलय में, फिर दाएं निलय से लंग्स के पास, ठीक है, यानी कि फेफड़ों के पास जाएगा। फेफड़े क्या करते हैं, एल्कोलाइज होती है उसने CO2 रख ली और क्या दे दी, ब्लड को ऑक्सीजन दे दी, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब वो कौन लेकर आएगा, अब प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन लेकर आती है, यानी कि फुफ्फुस सिरा लेकर आती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ रहा है, शुद्ध रुधिर आ रहा है, ब्लड कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। रुधिर जो है कौन लेकर आ रहा है इसको, हमारी फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा लेकर आ रही है, ठीक है। कहाँ लेकर आई इसको, हमारे लेफ्ट ऑरिकल यानी कि दाएं निलय में लेकर आई, ठीक है। दाएं निलय में शुद्ध रुधिर अब आ गया। अब शुद्ध रुधिर कहाँ जाएगा, हमारे बाइकस्पिड वॉल यानी कि दुई विलय कपाट के द्वारा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं निलय में जाएगा। अब बाएं अलिंद से बाएं निलय में क्या आ गया, शुद्ध रुधिर आ गया। शुद्ध रुधिर यहाँ बाएं निलय में चला जाएगा और बाएं निलय से अब कहाँ जाएगा, ये हमारे सेल में वापस चला जाएगा, ठीक है। अब ये सेल में वापस किसके थ्रू जाएगा, ये है हमारा शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर जो कि कौन लेकर जा रहा है, महाधमनी, महाधमनी, ठीक है। तो ये होता है हमारा डबल सर्कुलेशन, यही था हमारा क्या, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, ठीक है, ये होता है डबल सर्कुलेशन। समझ में आई बात। अब इसी चीज को यहाँ से रिलेट कर लो, हृदय में क्या क्या चीजें थी वो यहीं देख लो। अग्र महाशिरा से सिर से आया अशुद्ध रुधिर, यहाँ से भी आया अशुद्ध रुधिर, ठीक है। यहाँ पर दोनों कहाँ आए, राइट ऑरिकल में आए। अब यहाँ से क्या ना, ये सेल्स ही आ रहे हैं, ठीक है। हर जगह सेल्स होती है, पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर मैंने सेल का एग्जाम्पल लिया, सेल हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, कुछ भी होगा, ठीक है। तो ये अशुद्ध रुधिर आया बाइकस्पिड वॉल यानी त्रिविलय कपाट के द्वारा, ये हमारे दाएं अलिंद से दाएं निलय में चला जाएगा रुधिर, अशुद्ध रुधिर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो अशुद्ध रुधिर है, ये फुफ्फुस जो धमनी है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, क्या होने के लिए, शुद्ध होने के लिए। फेफड़ों से जो हमारा शुद्ध रुधिर है वो हमारी फुफ्फुस सिरा लेकर आएगी, इसके अंदर एंटर करती है और हमारे फुफ्फुस सिरा से जो शुद्ध रुधिर होता है वो हमारा कहाँ, द्विविलय कपाट यानी बाइकस्पिड वॉल के थ्रू लेफ्ट और वेंट्रिकल यानी कि बाएं हमारे निलय में चला जाता है, बाएं निलय से फिर ये इसके द्वारा महाधमनी के द्वारा सभी सेल तक पहुंचाया जाता है शुद्ध रुधिर। तो ये होता है हमारा डबल सर्कुलेशन या फिर दोहरा परिसंचरण, ठीक है। समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट करके इस चीज को देखना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हम द्वारा आप इस चीज को अच्छी तरीके से याद भी कर सकते हो, ठीक है। चलो इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो होता क्या है, जो शरीर होता है हमारा, बॉडी जो होती है, शरीर, ठीक है, ये शरीर है। शरीर से जो महाशिरा होती है, महाशिरा, ये अशुद्ध रुधिर लाती है। शरीर से जो महाशिरा होती है ये अशुद्ध रुधिर लेकर आती है और दाएं अलिंद में डाल देती है, दाएं अलिंद में उसे डाल देती है अशुद्ध रुधिर, रक्त लेने से, ठीक है। अशुद्ध रक्त जो है हमारी महाशिरा लेकर आती है उसे और दाएं अलिंद में उसको छोड़ देती है। इसके बाद दाएं अलिंद से जो रक्त है वो कहाँ जाता है, दाएं निलय में जाता है। दायां निलय में जो हमारा अशुद्ध रुधिर है वो चला जाता है, ठीक है। अब दाएं निलय से जो हमारा अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में जाता है यानी कि लंग्स के पास जाता है। और लंग्स के पास इसको कौन लेकर जाता है, हमारी फुफ्फुस धमनी, ठीक है, फुफ्फुस धमनी लेकर जाती है। फुफ्फुस धमनी लेकर जाती है, ठीक है। ये अशुद्ध रुधिर का ही क्या हो रहा है, प्रभाव हो रहा है। अब फेफड़ों से
जो हमारा ब्लड है वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध रुधिर को कौन लेकर जाता है, शुद्ध रुधिर को हमारी शुद्ध रक्त उसको हमारी फुफ्फुस सिरा लेकर आती है। कहाँ से, लंग्स से। फुफ्फुस सिरा कहाँ लेकर आती है, दाएं अलिंद में लेकर आती है, ठीक है, सॉरी बाएं अलिंद में, ठीक है। अब बाएं अलिंद से जो रक्त है, शुद्ध रक्त है, जो शुद्ध रक्त है बाएं अलिंद से, वो कहाँ जाता है, बाएं निले में जाता है, बायां निले में जाता है, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। अब बाएं निले से जो हमारा शुद्ध रक्त है वो पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा, हमारी महाधमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, डबल सर्कुलेशन या फिर दोहरा संचरण या फिर दोहरा परिसंचरण। ये हमारा क्या होता है, दोहरा परिसंचरण। ओके, इस तरह से होता हमारा डबल सर्कुलेशन या फिर दोहरा परिसंचरण, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से माइंड मैप है। तो इसको देख करके आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे ब्लड जो है फ्लो होता है। ओके, तो होता क्या है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसे नहीं होती। जैसे दिल की जो धड़कन होती है, ठीक है, जो हमारा हृदय स्पंदन होता है, हमारे कितनी बार, 72 से 75 बार 1 मिनट में हमारा जो दिल है वो धड़कता है। दिल की धड़कन से अर्थ ये है कि हमारा जो हृदय है, अशुद्ध रुधिर उसमें आता है, शुद्ध रुधिर उसमें वापस जाता है, ठीक है, हर सेल तक जाता है। तो ये क्या होता है, सिस्टोल और डायसिस्टोल होता है। इसका मतलब क्या है, सिस्टोल का मतलब क्या है और डायस्टोल का मतलब क्या है। सिस्टोल या फिर इसका मतलब होता है प्रांकुंचन, ठीक है, प्रांकुंचन या फिर सिस्टोल का मतलब ये होता है कि जब क्या करे, जो हमारे हृदय है वो क्या करता है, संकुचित होता है, ठीक है, इसको हम संकुचन बोलते हैं। सिस्टोल का मतलब होता है संकुचित होना। तो जब हृदय संकुचित होता है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आयतन कम होता है तो जो ब्लड होता है वो हमारे कहाँ जाता है, धमनियों में चला जाता है, ठीक है। इसी की तरह जो डायसिस्टोल होता है, डायसिस्टोल का मतलब है कि जब हृदय क्या हो, जब वो अपनी शिथिल अवस्था में होता है। शिथिल अवस्था यानी कि नॉर्मल जो हमारी पोजीशन होती है हृदय की, तो उसका आयतन क्या होता है, नॉर्मल होता है, आयतन बढ़ जाता है। और सभी जो वाहिनियां होती हैं वहाँ का जो ब्लड होता है वो सभी कहाँ जाता है, हृदय में आ जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टोल और डायसिस्टोल का मतलब होता है। और इतनी अच्छी तरीके से हृदय जो है वर्क करता है कि जो हमारा इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड है ये दोनों आपस में कभी मिक्स नहीं होते, ठीक है। जो हमारा दोहरा परिसंचरण है, होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा और लेक्चर पसंद भी आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग लसिका यानी कि लिम्फ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि जो लसिका होता है, लसिका तंत्र क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में।